갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. बच्चों हमने लास्ट वीडियो में हमने देख लिया है कि हमारा 6.1 कैसे सॉल्व करना है, ओके। और ट्रिग्नोमेट्री के हमने फॉर्मूलेज भी पढ़ लिए, लेकिन 6.2 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ थोड़ा थोड़ा बेसिक सा इन्फॉर्मेशन लेना है। चलो देखते हैं वो इन्फॉर्मेशन है क्या। एक्चुअली इन्फॉर्मेशन है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। तो चलो देखते हैं हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है क्या। देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 3 पार्ट है, ओके। पहला पार्ट है हमारा इट इज लाइन ऑफ विजन, ओके। पहला पार्ट क्या है हमारा लाइन ऑफ विजन। मैं आपको इसको अभी आप सिर्फ अभी नाम देख लो, मैं आपको अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर सेकंड हमारा इट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके। हमारा दो पहला टॉपिक क्या था लाइन ऑफ विजन, सेकंड टॉपिक है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द थर्ड पार्ट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हमारे पास 3 पार्ट है, लाइन ऑफ विजन, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब चलो देखते हैं कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ विजन, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है। तो यहाँ पर आ जाओ, चलो देखो पहला पार्ट देखते हैं हमारा, इट इज लाइन ऑफ विजन, ओके। अभी लाइन ऑफ विजन का मतलब मान लो यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, इस लड़के को हम लोग नाम दे देते हैं हमारा मिस्टर मैथ, ओके। इस लड़के को नाम क्या दिया हमने मिस्टर मैथ। मान लो इस मिस्टर मैथ को अभी ये उसका घर है, ठीक है, तो इसको चल के यहाँ से घर जाना है। तो भी मान लो जब आप मिस्टर मैथ यहाँ पर आया तो वो क्या दिख रहा है, सीधा उसको क्या दिख रहा है, घर दिख रहा है ना यहाँ पे। तो ये यहाँ से डायरेक्टली क्या दिखेगा, इसका अपना घर दिखेगा, ओके। तो ये होता है हमारा लाइन ऑफ विजन। मींस हम जिस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली देख ले, ओके, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्टली देखे वो हमारा होता है लाइन ऑफ विजन। अब मान लो आप कभी भी आपको एरोप्लेन उड़ते हुए देखते हो, ओके, तो आप क्या डायरेक्टली एरोप्लेन को देखते हो, नहीं, पहले आप स्ट्रेट देखते हो ना, स्ट्रेट दिखता है आपको, फिर धीरे धीरे आप अपने अपना जो आईज है उसको ऊपर करते हो और आप क्या देखते हो, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ओके। तो ये हमारा लाइन ऑफ विजन। लाइन ऑफ विजन में जो स्ट्रेट ऑब्जेक्ट को हम लोग पहले देखते हैं वो बनता है हमारा लाइन ऑफ विजन। हमेशा हम कोई भी चीज ऊपर देखे या फिर नीचे देखे, पहले हमारा स्ट्रेट में एक लाइन बनता है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ विजन। क्लियर हो गया। चलो वैसे सेकंड पार्ट है हमारा, इट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन मान लो कि ये जो हमारा मिस्टर मैथ था यहाँ पे चलते चलते घर पे चले गया, ओके। अब ये मान लो ये घर पे है, ठीक है, और सुबह ये निकलता घर से बाहर, ठीक है। सुबह ये जब घर से एक दिन बाहर निकला तो उसने क्या देखा कि इसे घर के आगे एक ट्री जो था उसके ऊपर एक मैंगो हुआ है, ठीक है। क्या देखा इसने, मॉर्निंग में जब उठा तो घर के बाहर आते उसने क्या देखा कि उस पेड़ पे, मैंगो के पेड़ पे एक बहुत ही अच्छा सा मैंगो दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मन क्या किया कि वो मैंगो को तोड़ के मैं खाऊं। तो देखो ये क्या कर रहा है अभी, मान लो जब ये घर से बाहर निकला तो पहले क्या देखेगा कि सामने क्या है, एक ट्री है, ओके। सामने क्या देखा इसने, एक ट्री है। तो पहले क्या बना इसका, लाइन ऑफ विजन बन गया। पहले क्या बना, लाइन ऑफ विजन। अब उसके बाद से धीरे धीरे ये ऊपर देखेगा, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर देखेगा। तो यहां से देखते देखते देखो यहाँ पे देखते देखते देखो वो मैंगो के पास देखेगा, ओके, मैंगो के पास देख रहा है अभी। तो देखो यहाँ पे क्या देखा, पहले उसने लाइन ऑफ विजन बनाया, फिर धीरे धीरे वो कहां बन देख रहा है, मैंगो के पास। तो अब यहाँ से कहां पे देख रहा है, मैंगो के पास। मान लो मैंगो वहां पे, मैंने लाइन यहीं पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो देख रहे हैं आपको एक ट्राइंगल बन गया ना अभी, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में ही देखो, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक थीटा बन रहा है ना, मींस एक एंगल, पहले लाइन ऑफ विजन बना, फिर कुछ एंगल पे उठ करके, मींस कुछ एंगल के ऊपर उसने दूसरा देखा, दैट इज अपना एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जो ये लाइन ऑफ विजन से ऊपर लाइन बनता है और उसके बीच में जो एंगल बोलते हैं, एंगल बनता है, उसी को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है आपको ये टॉपिक। अब मान लो कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन अभी क्या होता है वो देखते हैं। चलो अब मान लो ये वहां घर से गया था, आम तोड़ लिया, ठीक है। आम तोड़ के देखो यहाँ पे ये इसने आम तोड़ लिया, उसके हाथ में ये आम पड़ा हुआ है, ओके। मान लो उसके हाथ में आम पड़ा। अब वो क्या देख रहा है कि अब मुझे घर तक जाना है। तो पहले क्या देखेगा, देखो पहले स्ट्रेट देखेगा, ओके। पहले हमेशा हम लोग क्या देखते हैं, स्ट्रेट में देखते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, दैट इज लाइन ऑफ विजन, ओके। और उसके बाद से मान लो इसके बाद से धीरे धीरे ये नीचे देखेगा, ओके। नीचे मींस अपने घर के पास देखेगा, अपने घर को देखेगा, ठीक है। तो ये घर को देखा। अब इसके बाद से जो देखो यहाँ पे पहले स्ट्रेट देखा था, पहले क्या देखा, स्ट्रेट देखा। अब धीरे धीरे अपने आईज को डाउन करेगा और अपने घर की तरफ देखेगा। तो अब धीरे धीरे आईज को डाउन करके कहां पे देख रहा है, अपने देखो घर की तरफ देख रहा है ना ये, ओके। तो देखो यहाँ पर अगेन एक थीटा बन रहा है, मतलब कुछ एंगल पे और लाइन नीचे चलेगा ना, तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आपको बेसिकली याद क्या रखना है, व्हाट इज लाइन ऑफ विजन, जो हम स्ट्रेट देखते हैं वो क्या होता है हमारा लाइन ऑफ विजन, ओके।
एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन? तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? लाइन ऑफ विजन से थोड़ा सा ऊपर देखते हैं, फिर थोड़ा सा ऊपर देखें तो जो उसमें थीटा बनता है, जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? जो लाइन ऑफ विजन बनता है उससे हम लोग नीचे देखें, ओके, नीचे देखें मींस डाउनवर्ड देखें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और इसी के बेस पे हम सॉल्व करने वाला है हमारा 6.2। स्टार्ट करते हैं हमारा 6.2 का फर्स्ट सम। और फर्स्ट सम देखते हैं हमारा क्या दिया है, ठीक है। तो पहले तो क्या लिखा है? अ पर्सन इज स्टैंडिंग, ओके, क्या लिखा है? अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च, ओके। एक पर्सन है जो कितने डिस्टेंस पे खड़ा है? 80 मीटर पे। कहां से? एक चर्च के पास से, ओके। लुकिंग एट इट्स टॉप, और किसको देख रहा है? वो टॉप को देख रहा है, ओके। आपको क्वेश्चंस पढ़ के उसके बेस पे आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। तो पहले क्या लिखा था? पर्सन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप। तो चलो पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहले एक चर्च ड्रॉ कर देते हैं। अब मान लो एक चर्च ड्रॉ करते हैं, तो चर्च हमेशा कैसा रहता है? 90 डिग्री पे ड्रॉ हुआ रहता है ना अर्थ से, ओके। तो ये क्या होगा? हमारा एक चर्च हो गया। अब पर्सन इससे कितने डिस्टेंस पे खड़ा है? देखो, अब पर्सन इससे 80 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है। कितने? 80 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, ओके। मान लो यहाँ पे खड़ा हो डिस्टेंस 80 मीटर पे, ओके। और यहां से खड़े होकर के वो कहां देख रहा है? उसके टॉप पे देख रहा है, मतलब यहां से खड़े होकर वो टॉप पे देख रहा है। तो देखो यहाँ पे हमारा इसको ज्वाइन कर देते हैं, ओके। ये बन गया हमारा डायग्राम, ओके। अब मान लो यहाँ पे ये क्या था हमारा? यहाँ से पर्सन खड़ा था और पहले सीधा देखेगा तो ये था हमारा लाइन ऑफ विजन, ओके। उसके बाद से धीरे धीरे ऊपर देख रहा है, तो देखो यहाँ पे टॉप पे देख रहा है, चर्च के टॉप पे, तो ये क्या था? हमारा थीटा बन रहा है यहाँ पे, ओके। अब आगे देखो क्या दिया? द एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ 45 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दिया हमें? देखो यहाँ पे 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बनेगा बताओ? पर्सन यहाँ पे खड़ा है, पहले लाइन ऑफ विजन बना, फिर ऊपर देखा, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, तो इसका वैल्यू कितना दिया हमें? दैट इज 45 डिग्री, ओके। नाउ अब बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ द चर्च। हाइट ऑफ द चर्च मींस ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ओके। अब मान लो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री था वो किस में अप्लाई होता था? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल पहले हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा? ये जो चर्च है वो परपेंडिकुलर पे स्टैंड है अर्थ के साथ, ठीक है। अब मान लो कोई भी हम जो कोई भी बिल्डिंग्स बनाते हैं, कोई भी मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं, तो वो कैसा बनाते हैं? एकदम स्ट्रेट बनाते हैं ना, ऐसा नहीं ना कि वर्टिकली बनाए या फिर थोड़ा सा स्लांट बनाए, नहीं, हम कैसा बनाते हैं? एकदम परपेंडिकुलर बनाते हैं, ओके। इसके लिए ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री, लेकिन हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो चलो इसको देखते हैं। पहले आप इसके नाम दे दो, ठीक है। इसको नाम दे दो, मैंने यहाँ पे मान दे देता हूँ इसको, ये A B और ये हो गया C। तो हमेशा याद रखो इसमें आपको डिनोट करना पड़ेगा कि ये जो AB है वो क्या है? AB इज हाइट ऑफ द चर्च, ओके। ये क्या है? हाइट ऑफ चर्च। AB क्या था? हमारा हाइट ऑफ चर्च। और BC क्या है? BC इज डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच का डिस्टेंस था? ये चर्च और पर्सन के, डिस्टेंस बिटवीन चर्च एंड पर्सन, ओके। ये क्या था हमारा? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था। और एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज एंगल ACB, ओके। ACB का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? दैट इज 45 डिग्री, ओके। ACB का वैल्यू कितना हो गया? 45 डिग्री। लेकिन वेट, हमें क्या प्रूफ करना था कि ये जो एंगल है वो भी क्या है? 90 डिग्री है, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? चर्च इज, सिंस चर्च इज स्टैंडिंग परपेंडिकुलरली, ओके। कैसा स्टैंड है वो? परपेंडिकुलरली, ओके। ये हमें याद रखो, ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, हमें खुद से प्रूव करना पड़ेगा। फिर आप डायरेक्टली भी ले सकते हो, लेकिन हम लिख देते हैं हमें हमारे बेनिफिट के लिए। तो चर्च इज स्टैंडिंग परपेंडिकुलरली स्टैंड मतलब ये जो एंगल है ABC वो कितना हो जाएगा हमारा? दैट इज 90 डिग्री, ओके। तो ये हमारा जो ABC था वो क्या हो गया? 90 डिग्री। तो ये आपको कुछ प्री टॉपिक्स इतने पहले क्या बताना है? AB क्या है? हाइट है। BC क्या है? डिस्टेंस है किसके? चर्च और पर्सन के बीच में। उसके बाद से हमारा जो ये ACB था वो हमें दिया था 45 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन है ये, ओके। उसके बाद से क्या दिया हमारा? चर्च इज स्टैंडिंग। ये जो चर्च है वो कैसा स्टैंड होता है? अर्थ के साथ परपेंडिकुलरली। ये हमें क्वेश्चन नहीं दिया था, लेकिन हमें ऐसा याद रखना है क्योंकि हम कोई भी मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं तो वो परपेंडिकुलरली बनाते हैं, तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा? दैट इज 90 डिग्री। अब चलो आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो नाउ अब यहाँ पे ध्यान दो, हमें क्या फाइंड आउट करना है?
ये ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करना। इसमें देखो कि पहले आप आइडेंटिफाई करो इसमें कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फॉर्मूला इसमें अप्लाई होने वाला है, ठीक है। और इसमें टाइप 1 के फॉर्मूला अप्लाई होने वाले, तो देखो ये एंगल है, ओके, मतलब ये थीटा है, इसके सामने वाला वैल्यू ए बी, मतलब ये क्या है, इसका अपोजिट है, ये अपोजिट हो गया, ये एडजेसेंट हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस, ओके। तो हमें देखो अपोजिट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मींस ए बी फाइंड आउट करना है, और एडजेसेंट वैल्यू दिया है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है जिसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। कौन सा याद करो, tan थीटा ना। तो चलो आप लिखते हैं इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी, ओके, ए बी सी, और कौन सा एंगल 90 डिग्री है, एंगल बी का वैल्यू क्या है, दैट इज हमारा 90 डिग्री। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना था हमें, देखो ये थीटा था, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ओके, तो अप्लाई कर दो tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमें टाइप 1 का। अब अपोजिट में नाम क्या है, ये थीटा, तो इसका अपोजिट वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी, तो इसका नाम पुट कर दो ए बी अपॉन, उसके बाद से एडजेसेंट क्या उसका बी सी, तो ये हो गया बी सी। देयरफॉर अब यहाँ पे देखो tan वैसे हमें देखो थीटा का वैल्यू कितना दिया, 45 डिग्री, तो थीटा के पे क्या पुट कर देंगे 45, तो ये क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री विच इज इक्वल टू, देखो थीटा के पे क्या पुट कर दिया हमने, 45 दिया था तो 45 पुट कर दिया, विच इज इक्वल टू, अभी AB का वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं, हमें AB तो फाइंड आउट करना है, तो AB एज इट इज रहेगा अपॉन BC का वैल्यू देखो कितना दिया हमें 80 मीटर, तो वहां पे क्या पुट कर देंगे 80 मीटर, ओके। नाउ देयरफॉर tan 45 का वैल्यू याद है आपको, tan 30 कितना था हमारा 1/√3, tan 45 कितना होता है 1, तो tan 45 की जगह हटा के लिख देंगे 1, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB अपॉन 80, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंस tan जो 45 है उसका वैल्यू हमारा होता है 1, क्लियर है ना। अभी देखो यहाँ पे 80 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इस साइड क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू AB। देयरफॉर ये जो AB है उसका वैल्यू कितना आ गया 80, और यूनिट क्या लिखेंगे यहाँ पे मीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा मीटर, क्योंकि हाइट फाइंड आउट किया हमने, ओके। तो हमारा देखो AB जो AB क्या था हमारा, हाइट ऑफ द चर्च, तो हमें मिल गया हाइट ऑफ द चर्च, तो यहाँ पे आंसर लिख दो उसका, आंसर दैट इज हाइट ऑफ चर्च, height of church is 80 मीटर, ओके। ये था हमारा हाइट ऑफ द चर्च। खाना आसान सा, सिर्फ आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, किस बेसिस पे, एक एक स्टेटमेंट पढ़ते जाओ, स्टेटमेंट पढ़ पढ़ के डायग्राम ड्रॉ करो, और उसके बाद से ये आपको डिनोट करना है कि कौन सी चीजों को आपने क्या लिया है। उसके बाद से आपको क्या करना है, हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फॉर्मूला, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको अप्लाई करना है, ओके। तो ये था हमारा फर्स्ट सम। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा 6.2 का सेकंड सम, और सेकंड सम स्टार्ट करने देखते पहले हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। तो चलो रीड करो क्वेश्चन क्या, देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, ओके, एक लाइट हाउस है, तो चलो एक लाइट हाउस पहले ड्रॉ कर देते हैं। मान लो हमारा यहाँ पे एक लाइट हाउस ड्रॉ करते हैं, ओके, ये क्या होगा हमारा एक लाइट हाउस हो गया। देन an observer will looking at a shape makes an angle of depression 60 degree। यहाँ पे देखो क्या दिया है, डिप्रेशन, ओके, डिप्रेशन मतलब कि वो नीचे से ऊपर तो देखेगा नहीं, कहां से देख रहा है, ऊपर से नीचे देखता रहेगा। तो अगेन एक बार क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा था, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, कहां से बोल रहा है, टॉप ऑफ द लाइट हाउस, मतलब यहाँ के ऊपर से, एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर जो क्या कर रहा है, लुकिंग एट अ शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। वो किसको देख रहा है, यहाँ पे मान लो कोई एक शिप है, ओके, उस शिप को देख रहा है, मान लो यहाँ पे क्या है, कोई एक शिप है, उस शिप को देख रहा है, लेकिन पहले देखो क्या देखेगा, सीधा देखेगा, ओके, पहले किसको देखेगा, वो सीधा देखेगा, तो ये क्या रहा है, उसका लाइन ऑफ विजन बन रहा है। और उसके बाद से धीरे धीरे वो कहां देखेगा, देखो शिप के पास देखेगा, ओके, ये क्या हो गया हमारा रेडियस, वो किसको देख रहा है, अभी शिप को देख रहा है यहाँ पे। अब बोल रहा है तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था, मान लो कैसा था, देखो तो याद होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां बनेगा, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये जो लाइन एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इसके बीच में यहाँ पे एंगल बनेगा। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 60 डिग्री का, ओके, कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। अब इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, इस जो लाइट हाउस का हाइट कितना दिया हमें यहाँ पे 90 मीटर, देन फाइंड हाउ फार, क्या फाइंड आउट करना पड़ा, हाउ फार शिप इज फ्रॉम लाइट हाउस, ये जो शिप है वो लाइट हाउस से कितना दूर है, हमें ये फाइंड आउट करने बोल रहा है, मतलब ये डिस्टेंस हमें ढूंढ के बताना है। तो समझा आपको यहाँ पे डायग्राम कैसे बना, पहले क्या था, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, एक लाइट हाउस ड्रॉ किया हमने, टॉप से कोई बंदा उसको देख रहा है, किसको देख रहा है, एक शिप को देख रहा है, ओके, एक शिप को देख रहा है, लेकिन कितने का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, 60 डिग्री का। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बना, ये लाइन ऑफ विजन और ये यहाँ पे जो लाइन फॉल हो रहा है उसके बीच में एक एंगल बन रहा है ना, तो ये क्या होगा हमारा
एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि देखो पहले स्ट्रेट देख रहा है फिर धीरे धीरे नीचे जा रहा है ना, तो क्या बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बनेगा। ओके, अब देन क्या हो रहा है, इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, हाइट ऑफ द लाइट हाउस मिल गया हमें दैट इज 90 मीटर, देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम लाइट हाउस। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये जो लाइट हाउस है शिप कितने के डिस्टेंस पे है ये हमें फाइंड आउट करना है, मींस हाउ फार। तो चलो पहले डिनोट कर देते हैं, इसको नाम दे देते हैं, इसको क्या नाम देते हैं, ए बी सी। अब यहाँ पे आपको एक याद रखना है क्या कि ये जो लाइन ऑफ विजन है और ये जो लाइन है दोनों क्या है, पैरेलल होता है। ओके, क्योंकि देखो लाइन ऑफ विजन मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा और ये हमारा अर्थ है, ठीक है, मतलब अर्थ पे ही खड़ा हुआ ना लाइट हाउस, तो ये भी क्या है पैरेलल है, मींस ये दोनों क्या है पैरेलल है। तो देखो पैरेलल के बीच में ये क्या हो रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है ना। ओके, ट्रांसवर्सल काम कर रहा है मतलब ये 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, देखो जेड बन रहा है ऐसा। ओके, जेड बन रहा है तो ये 60 तो ये भी 60, क्योंकि दोनों पैरेलल था और ये ट्रांसवर्सल था, तो ये एंगल आपको कितना मिल गया यहाँ पे 60 डिग्री। ये आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली हमें इस डायग्राम में डायरेक्टली हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके, तो चलो अब ये एंगल मिल गया, हमें इसका वैल्यूज फाइंड आउट करना है, तो पहले डिनोट कर देंगे हमने किसको क्या लिया है। तो क्या था हमारा AB इज द हाइट ऑफ लाइट हाउस। ओके, जितना हो सके इतना सिंपल तरीके से सिर्फ डिनोट कर दो इसे कि AB क्या है हमारा हाइट ऑफ द लाइट हाउस, BC क्या है, BC इज डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच का डिस्टेंस है वो, बिटवीन क्या था हमारा चर्च एंड क्या था हमारा लाइट हाउस एंड शिप। ओके, ये हो गया। और क्या हमारा एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बन रहा है यहाँ पे दैट इज एंगल ACB, ACB का वैल्यू कितना है हमारा विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब अगेन हमें क्या करना है, इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो 90 डिग्री कैसे प्रूफ कर देते हैं हम लोग कि ये जो क्या है वो परपेंडिकुलर स्टैंड होता है ना लाइट हाउस, इसके लिए ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। चलो यहाँ पे लिख दो सिंस लाइट हाउस इज स्टैंडिंग परपेंडिकुलरली। ओके, कैसा स्टैंड हो रहा है वो परपेंडिकुलरली, देयरफॉर ये जो एंगल है ABC वो कितना हो जाएगा हमारा ABC which is equal to what 90 डिग्री। ओके, तो ये एंगल कितना हो गया हमारा, देखो यहाँ पे 90 डिग्री। अब इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं कि इसका हाइट कितना आने वाला है। तो नाउ बट पहले हमें ऑब्जर्व करना है ना इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखो पहले थीटा कहां पर है, ये हमारा थीटा हो गया। ओके, 60 डिग्री का, उसके बाद से ये थीटा हो गया, तो सामने वाला वैल्यू हमें पता है, दैट इज अपोजिट का वैल्यू पता है, ये एडजेसेंट और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो अपोजिट का वैल्यू पता है और हमें एडजेसेंट फाइंड आउट करना है। तो अगेन tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो चलो पहले लिख देते हैं इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC। ओके, ABC में हम लोग काम कर रहे हैं और एंगल ABC का वैल्यू कितना दिया, दैट इज एंगल B का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे 90 डिग्री। तो दैट सिंस यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला बन रहा था, tan थीटा का ना, तो tan थीटा का फॉर्मूला लिख दो। tan थीटा का फॉर्मूला क्या बन रहा था यहाँ पे, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये थीटा था, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा AB और एडजेसेंट क्या हो जाएगा BC, तो क्या हो जाएगा AB अपॉन BC। ये हो गया। नाउ वैल्यूज पुट करो, देयरफॉर ये देखो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना दिया हमें यहाँ पे 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री विच इज इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है 90 है ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 90 अपॉन BC एज इट इज रहने वाली, क्योंकि BC तो हमें फाइंड आउट करना है ना। अभी tan 60 का वैल्यू क्या था, याद आ रहा है, tan 60 का वैल्यू था √3। ओके, तो ये tan 60 हटा के क्या लिखते हैं यहाँ पे √3 विच इज इक्वल टू 90 अपॉन BC। ओके, ना अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं तो क्या है, देखो 1 ले लेते हैं खुद से। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, BC यहाँ पे डिवाइड और यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ओके, तो क्या हो जाएगा BC मल्टीप्लाई बाय √3 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड था, वहां जाके 90 से मल्टीप्लाई होगा, तो 90 मल्टीप्लाई 1 90 होने वाला है। अब √3 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा BC इज इक्वल टू 90 अपॉन √3। अब याद रखो जब भी डिनोमिनेटर में रूट आता है तो उसको हम लोग रूट को हटाना पड़ता है। ओके, तो रैशनलाइज डिनोमिनेटर करना पड़ेगा हमें। रैशनलाइज डिनोमिनेटर देखो कैसे करते हैं, BC एज इट इज रहेगा विच इज इक्वल टू 90 अपॉन √3 लिखो। ओके, एज इट इज सिर्फ मल्टीप्लाई क्या करना है, जो भी यहाँ पे रूट में रहता है डिनोमिनेटर उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो ये भी रूट से मल्टीप्लाई और ये भी √3 से मल्टीप्लाई, देखो सेम से मल्टीप्लाई किया तो कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो अगेन ये इतना ही आंसर आने वाला है। ओके, अब इसको कैंसिल देखो
90 इंटू रूट थ्री कितना हो जाएगा, देखो देयरफॉर BC इज इक्वल टू 90 इंटू रूट थ्री कितना हो जाएगा 90 रूट थ्री एज इट इज हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो, और ये रूट थ्री जब भी दो रूट सेम नंबर के साथ में मल्टीप्लाई होता है तो बाहर आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 3। देखो रूट थ्री दो बार था, बाहर आया कितना हो जाएगा सिर्फ एक बार। ओके, अब इसको कैंसिल कर दो तो ये 3 से कैंसिल हो सकता है, देखो 3 1 सा और ये 3 सा और ये 30 था। ओके, तो BC का वैल्यू कितना आ गया 30 रूट थ्री। ओके, तो ये था हमारा आंसर 30 रूट थ्री, और ये क्या था मीटर में ना, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे मीटर। तो BC का वैल्यू कितना आ गया हमारे यहाँ पे मीटर, और BC क्या था हमारा, देखो डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड द शिप। तो हम क्या लिखेंगे, आंसर यहाँ पे लिख दो। हमें क्वेश्चन क्या पूछा था यहाँ पे, हाउ फार द शिप इज फ्रॉम लाइट हाउस। तो शिप इज कितने डिस्टेंस पे है 30 रूट 3 मीटर, शिप इज 30 रूट 3 मीटर फ्रॉम द लाइट हाउस। ओके, शिप कितने डिस्टेंस पे है, शिप इज 30 रूट 3 मीटर फ्रॉम द लाइट हाउस, कितने के डिस्टेंस पे है, सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस लिख दो, शिप इज 30 रूट 3 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट हाउस। ओके, तो ये था हमारा कौन सा सेकंड वाला सम। ओके, आसान से समझा है, सिर्फ फर्स्ट वाले की तरह स्टार्ट में हमारा थर्ड वाला सम, और थर्ड वाले सम में क्या दिया हमें, देखो टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर, दो बिल्डिंग्स है जो क्या करें एक दूसरे को फेस करें, फेस मतलब उसका फ्रंट और दोनों का फ्रंट आपस एक दूसरे के आमने सामने, मींस मान लो ऐसा दो बिल्डिंग है ओके जो एक दूसरे के आमने सामने ऑन अ रोड विथ 12 मीटर, और उसके ये जो मान लो बिल्डिंग्स है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने का 12 मीटर। चलो ड्रॉ कर देते हैं, मान लो यहाँ पर एक बिल्डिंग ड्रॉ कर दिया हमने, ये हमारा फर्स्ट बिल्डिंग हो गया, और यहाँ पे एक सेकंड बिल्डिंग ड्रॉ कर देता हमारा। ओके, हमें दोनों का लेंथ नहीं पता, इसके लिए सेम ड्रॉ कर दो। ओके, दोनों का बिल्डिंग हो गया, और इसके बीच में जो गैप है ओके ये गैप कितने का है दोनों का, देखो 12 मीटर का, कितने का गैप है ये 12 मीटर का, ये हमें दिया हुआ था। उसके बाद से फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, अब बोल रहा है फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से, मान लो ये फर्स्ट बिल्डिंग है ये सेकंड बिल्डिंग है, तो इसके टॉप से विच इज 10 मीटर है, जिसका लेंथ कितना है 10 मीटर है, तो ये फर्स्ट बिल्डिंग हो गया उसका लेंथ कितना है 10 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ दिस सेकंड टू बी फाउंड 60 डिग्री। तो क्या बोल रहा है पहले वाले बिल्डिंग से आप सेकंड बिल्डिंग के टॉप को देखो, तो अब ये सीधा मतलब ऑब्वियसली वाला जो बिल्डिंग होगा वो क्या होगा, वो थोड़ा सा बड़ा होगा उससे, मान लो ये उतना बड़ा है। ओके, अब क्या कर रहे हैं यहाँ से फर्स्ट बिल्डिंग से सेकंड बिल्डिंग के टॉप को देखना है। ओके, टॉप को देखना मतलब तो क्या बन रहा है यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो हमें यहाँ पे बोला था एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मींस टॉप से हमें ऊपर ही देखना है। तो पहले लाइन ऑफ विजन बनेगा ना, देखो पहले क्या बनेगा इसका लाइन ऑफ विजन, तो ये क्या बनेगा इसका लाइन ऑफ विजन, उसके बाद से क्या बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन ये थीटा बन गया यहाँ पे। ओके, अब क्या बोल रहा है इस फाउंड टू बी 60 डिग्री, तो ये कितने डिग्री है यहाँ पे 60 डिग्री मिला हमें, ठीक है कितना मिला ये यहाँ पे 60 डिग्री। डन, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, बोल रहा है ये जो सेकंड बिल्डिंग है इसका हाइट फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझा आपको क्वेश्चन क्या था, दो बिल्डिंग थे ओके, दो बिल्डिंग ड्रॉ कर दिए, उसके बीच का गैप कितना था 12 मीटर। ओके, और क्या बोल रहा था इसका बिल्डिंग का हाइट, पहले वाला जो बिल्डिंग है उसका हाइट 10 मीटर है, और अगर वो फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से मैं सेकंड बिल्डिंग के टॉप को देखूं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री का। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब फाइंड आउट क्या करना बोल रहा है, ये जो हाइट है सेकंड बिल्डिंग का वो हाइट हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे डिनोट करेंगे, तो क्या ले लेते हैं पहले इसको नाम दे दो, चलो क्या नाम देते हैं इसको ए बी सी डी, और इसको नाम दे देते हैं ई। डन, अब चलो पहले डिनोट करते हैं हमने किसको क्या लिया है, तो हमारा ई डी क्या हो जाएगा, ई डी इज हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग। ओके, हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग ये हो गया। देन हमारा जो AC है, AC क्या हो जाएगा हमारा, AC इज हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग। डन, हमने ED को क्या ले लिया हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, और AC को क्या ले लिया हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। उसके बाद से हमारा जो यहाँ पे और क्या हमारा जो DC है वो क्या है, DC इज द लेंथ ऑफ द रोड, वो क्या है लेंथ ऑफ रोड। ओके, DC क्या था हमारा लेंथ ऑफ द रोड। अब मान लो यहाँ पे और एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज AEB कितना दिया हमारा AEB विच इज इक्वल टू कितना दिया दैट इज 60 डिग्री, ये लिख लिया हमने।
अब इसके बाद से देखो हमें क्या प्रूफ करना था, पहले ये दोनों क्या है 90 डिग्री पे स्टैंड है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिल्डिंग्स सिंस बिल्डिंग स्टैंड्स परपेंडिकुलरली। ओके, कैसा स्टैंड होता है वो, परपेंडिकुलरली, देयरफॉर ये जो एंगल डी और एंगल सी ये दोनों क्या हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल डी विच इज इक्वल टू एंगल सी विच इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। तो ये कितना होगा, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री। डन। अब यहाँ पे देखो हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो AC है उसका लेंथ कितना है। ओके, तो चलो ढूंढते हैं हमारा AC का लेंथ कितना है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे कि हमें जब AC का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमें डायरेक्टली AC का वैल्यू नहीं मिलेगा, हमें इसको दो पार्ट में करना पड़ेगा। पहले AB का वैल्यू ढूंढो, BC का वैल्यू ढूंढो और दोनों को प्लस करेंगे तब जाके हमें पूरा AC मिलेगा। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करना है यहाँ पे ना, पहले आपको इसमें करना क्या है, देखो यहाँ पे नीचे ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे एक बॉक्स बन रहा है और वो बॉक्स कौन से शेप का है, रेक्टेंगल शेप का बन रहा है ना। मींस हमें इस जो बॉक्स है उसको क्या प्रूफ करना है, ये EBCD को रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो कैसे रेक्टेंगल प्रूफ करेंगे, देखो दोनों का लेंथ अलग अलग है, मींस ये दोनों अलग अलग है तो फिर ठीक है, और ये वैल्यू दोनों 90 है, अगर ये 90 है तो हमें ये भी 90 प्रूफ करना पड़ेगा। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पे सिंस, इसका नाम क्या था, D और C, एंगल D which is equal to एंगल C which is equal to 90 डिग्री। देयरफॉर अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर स्ट्रेट है ना, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल E which is equal to एंगल B which is equal to 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये बॉक्स है, वो बॉक्स क्या है, रेक्टेंगल। देयरफॉर EBCD क्वाड्रिलेटरल EBCD इज रेक्टेंगल। ओके, क्यों रेक्टेंगल हुआ समझा आपको, क्योंकि 90 डिग्री है और ये दोनों का लेंथ भी दोनों क्या डिफरेंट है। ओके, अभी अगर रेक्टेंगल होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो लेंथ है, अगर ये रेक्टेंगल है बॉक्स तो अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट ना, तो क्या हो जाएगा ED, ये जो ED है वो किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल होगा, इज इक्वल टू BC विच इज इक्वल टू, इसका लेंथ भी कितना हो जाएगा 10 मीटर। क्यों 10 मीटर, क्योंकि ये 10 था तो ये भी कितना हो गया यहाँ पे हमारा 10 मीटर। ओके, और उसके बाद से अभी ये जो DC है, DC किसके इक्वल होगा, DC EB के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, EB के इक्वल होगा, और अगर ये 12 है तो ये भी कितना हो जाएगा 12 मीटर। तो विच इज इक्वल टू व्हाट 12 मीटर। तो देखो हमें ये बॉक्स के नीचे ये वैल्यू भी, हमें BC का वैल्यू मिल गया, अब सिर्फ हमें AB का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब AB का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो नाउ अब AB देखो फाइंड आउट करेंगे, ये थीटा है। अब सिर्फ ऊपर का ट्रायंगल ऑब्जर्व करो, मान लो नीचे बॉक्स नहीं है, सिर्फ ऊपर का ट्रायंगल ऑब्जर्व करो, AEB, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AEB, जिसमें क्या 90 डिग्री है, ये वाला वैल्यू 90 डिग्री है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा था, तो एंगल B का जो वैल्यू है वो क्या है यहाँ पे 90 डिग्री है। ओके, अभी ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे ये थीटा है। ओके, इसके सामने वाला वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और एडजेसेंट दिया है, या अपोजिट एडजेसेंट, और ये हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये एडजेसेंट और अपोजिट, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा इसमें, tan थीटा का। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट का वैल्यू क्या है AB और एडजेसेंट का वैल्यू क्या है हमारा EB। अब सिर्फ सॉल्व कर दो इसको, तो tan थीटा, थीटा के पे क्या पुट करेंगे 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री विच इज इक्वल टू AB का वैल्यू हमें नहीं पता, तो AB एज इट इज रहेगा, और EB का वैल्यू कितना पता हमें 12, तो ये क्या हो जाएगा 12। ना वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करो, देखो tan 60 कितना होता है √3। ओके, ये क्या होगा √3 विच इज इक्वल टू AB वैसे ही रहने वाला है, ओके, अपॉन 12 एज इट इज। ना अब 12 वहां पे क्या हो रहा है, अगेन यहाँ पे खुद से 1 ले लो, 12 यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 12 √3 विच इज इक्वल टू 1 वहां पे जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा AB। समझे कैसे सॉल्व करना है इसको। अब इसका वैल्यू कितना आएगा 12 √3 विच इज इक्वल टू AB, तो इसको सीधा कर दो, AB का वैल्यू कितना आ गया, डेट इज 12 √3, और मीटर था तो इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा मीटर। ना हमें AB भी मिल गया, इसका वैल्यू कितना मिल गया, देखो 12 √3 मीटर। डन, AB का वैल्यू मिल गया हमें। अब करना है क्या इसके बाद से, देखो दोनों का वैल्यू पता चल गया, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें पूरा हाइट पता चल जाएगा। तो नाउ AC, ये जो पूरा A से लेके C तक है वो क्या होगा हमारा, डेट इज AB प्लस BC, क्योंकि तीनों एक लाइन में आ रहा है, A' B' C। डन, समझा कैसे। अब दोनों के वैल्यू को प्लस करो, AB का वैल्यू कितना है, देखो 12 √3 प्लस BC का वैल्यू कितना है 10। ओके,
तो देखो ये प्लस नहीं होगा क्योंकि इसके पास √3 है और इसके पास √3 नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये था हमारा AC का वैल्यू और इसको यूनिट का लिख देंगे मीटर, तो ये आ गया हमारा आंसर। ओके, तो ये था AC और AC क्या था, हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग। तो यहाँ पे लिख दो आंसर में हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग इज 12√3 प्लस 10 मीटर। अब चाहो तो 10 को आगे भी ले सकते हो, 12√3 को पीछे भी ले सकते हो, 10 प्लस 12√3 भी हो सकता है, चलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड वाला सम। ओके, सिर्फ हमें ऑब्जर्व करना था और सॉल्व करना था। क्लियर है सम हमारा फोर्थ वाला सम। और फोर्थ वाला सम भी सिर्फ थर्ड वाले सम की तरह ही है, बहुत ही आसान लगेगा आपको क्योंकि हमने थर्ड सम सॉल्व कर लिया है। तो देखो फोर्थ वाले सम में लिखा क्या है, 2 poles of height 80 meter and 7 meter are erected on a ground। erected मतलब स्टैंड है, ठीक है, 2 पोल। तो चलो 2 पोल ड्रॉ करते हैं। पहला पोल बड़ा है ना 18 मीटर का, तो पहले 18 मीटर का पोल ड्रॉ कर देते हैं। ओके, चलो यहाँ पे जो हो गया हमारा 18 मीटर का एक पोल। ओके, 18 मीटर पोल और दूसरा 7 मीटर। 7 मीटर मतलब ये छोटा होगा। ओके, तो यहाँ पे साइड में ड्रॉ कर देते हैं, इसको इतना हो गया 7 मीटर, दोनों इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड। हो गया यहाँ तक। द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेन एट द टॉप, क्या बोल रहा है, फास्टेन, एक वायर फास्टेन किया गया उसके ऊपर, ठीक है, एट द टॉप इज 22 मीटर। तो उसका लेंथ कितना दिया हमें, 22 मीटर। जो वायर इसके ऊपर बांधा गया है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वायर बांधा गया है उसका हमें लेंथ कितना दिया है, 22 मीटर। ओके, देन फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। तो हमें क्या ढूंढने बोल रहा है, एंगल, फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब मान लो जब यहाँ से, यहाँ जो फर्स्ट बिल्डिंग है, ओके, फर्स्ट पोल है, वहां से जब वायर बांधा जाएगा तो पहले क्या बनेगा, एक लाइन ऑफ विजन बनेगा ना, मींस एक स्ट्रेट में एक लाइन ऑफ विजन बनेगा। ओके, ओके, ये बन गया। देन हमें क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है, एंगल फाइंड आउट करना, मींस ये जो थीटा यहाँ पे बन रहा है ये हमें थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है। ओके, तो चलो इसको ज्वाइन कर दो। ओके, तो ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। देन हमें फाइंड आउट क्या करना है, देखो ये सिर्फ थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें। ओके, और ये पूरा लेंथ हमें दिया हुआ था, दैट इज 18 मीटर। ये पूरा लेंथ हमें दिया था 18 मीटर। ओके, तो चलो पहले क्या करना है, हमें इसमें इसको डिनोट करना है। समझा आपने डायग्राम कैसे बन गया, अब सिर्फ डिनोट करते जाओ। तो पहले क्या होगा, हम इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे दो B, C, D, E। तो पहले क्या हो जाएगा, AC, AC इज द हाइट ऑफ पोल। ओके, एंड EDB क्या है, ED इज ऑल्सो द हाइट ऑफ पोल। ये दोनों क्या थे, पोल के हाइट थे। और क्या होगा हमारा, जो ये CD हो गया उसके बीच का डिस्टेंस हो गया, CD इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ द पोल, बोथ ऑफ द पोल। ओके, ये हो गया जो CD क्या था हमारा, डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ द पोल। और हमें AE का वैल्यू कितना दिया है, देखो AE का वैल्यू कितना दिया है, 22 मीटर। और AC का वैल्यू कितना दिया है, 18 मीटर। और ED का वैल्यू कितना दिया हमें यहाँ पे, 7 मीटर। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये AEB फाइंड आउट करना है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं ना। तो बच्चों यहाँ पर देखो, हमें ये थीटा का वैल्यू है, ठीक है, ये यहाँ पे अगर ये भी 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे तो हम, चल मान लो इस एंगल B को हमने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, तो इसमें अप्लाई करेंगे। तो अगर अप्लाई भी फॉर्मूला करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसमें देखो अपोजिट का वैल्यू भी हमें नहीं पता, एडजेसेंट का वैल्यू भी नहीं पता, सिर्फ हाइपोटेन्यूज का वैल्यू पता है। तो पहले इसमें या तो इसका या फिर इसका किसी एक का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये पूरा वैल्यू दिया है, ठीक है, तो हमें कैसे भी इस AB का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलो देखो, पहले देखिए ना नीचे यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो पहले इस रेक्टेंगल को प्रूफ करते हैं। अब मान लो एंगल C और D क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों पोल्स का स्टैंड बढ़ गए, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंस पोल्स स्टैंड परपेंडिकुलरली। ओके, कैसा स्टैंड कर रहा है वो, परपेंडिकुलरली, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू एंगल D विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों क्या हो गया, 90 डिग्री। अगर ये दोनों 90 डिग्री है तो मींस ये दोनों भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हम लोग इसको रेक्टेंगल प्रूफ कर देंगे, तो ये 7 तो ये भी कितना जाएगा, 7। तो पूरे में से जब माइनस करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा ना। समझा आपको, आसान सा सम। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं। पहले क्या लिखेंगे, एंगल C और एंगल D। एंगल C
इज इक्वल टू एंगल डी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये दोनों 90 है तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये भी तो स्टैंड ही है ना। तो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर दोनों 90 डिग्री हो गया और ये दोनों देखो लेंथ भी अलग अलग, ये बड़ा है छोटा है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्वाड्रिलेटरल, दैट इज BEDC। BEDC इज अ रेक्टेंगल। ओके, ये क्या हो गया हमारा रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल हो गया तो हमें क्या मिल गया, देखो ये जो ED है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BC के इक्वल। सो ED इज इक्वल टू BC विच इज इक्वल टू, ये 7 है तो वो भी कितना हो जाएगा 7 मीटर। ओके, हमें सिर्फ इसकी जरूरत थी। चलिए तो इसको भी लिख दो, CD इज इक्वल टू BE, CD इज इक्वल टू BE। लेकिन इसका हमें लेंथ नहीं दिया तो लेंथ वैसे ही रहने देंगे। ओके, तो देखो हो गया, मिल गया हमें। देखो ये वाला लेंथ कितना मिल गया 7 मीटर, सिर्फ ये जो BC का वैल्यू था 7 मीटर। अब पूरे 18 में से जब 7 माइनस करें तो हमें सिर्फ AB बच जाएगा ना। तो चलो वो भी सॉल्व करते हैं। नाउ क्या है, पूरा AC। ओके, तो पूरा जो AC है, ये जो पूरा A से लेके C तक है वो दोनों को प्लस करके होगा AB प्लस BC ना, तो उसको प्लस करो क्या हो जाएगा AB प्लस BC। नाउ AC का वैल्यू कितना दिया था 18 विच इज इक्वल टू AB का वैल्यू हमें नहीं पता, वैसे रहने दो, प्लस BC का वैल्यू कितना है 7, तो यहाँ पे 7। अब ये 7 यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो 18 माइनस 7 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे AB। ओके, माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे 11 विच इज इक्वल टू AB। देयरफॉर जो AB है उसका वैल्यू कितना आ गया हमें यहाँ पे 11, और मीटर है तो क्या लिख देंगे मीटर। तो क्या हमें यहाँ पे जो AB था उसका क्या आ गया हमें 11 मीटर आंसर आ गया। क्लियर है आपको? देन ये आ गया हमारा 11 मीटर। अब क्या करना है यहाँ पे, नाउ देखो अभी ये थीटा है, इसका अपोजिट वैल्यू भी हमें पता है और हाइपोटेन्यूज भी पता था। ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसका अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा। ओके, देखो ये एडजेसेंट है, अपोजिट हाइपोटेन्यूज, कौन सा फॉर्मूला sin थीटा ना, तो यहाँ पुट करो sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ये फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ पे देखो अपोजिट का वैल्यू नाम क्या है AB, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे AB, और हाइपोटेनियस का नाम क्या है, दैट इज AE। ओके, तो ये क्या हो गया AE। तो देखो sin थीटा एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमें थीटा का वैल्यू भी तो फाइंड आउट करना है, तो थीटा वैसे ही छोड़ दो, उसका वैल्यू पुट कर दो। AB का वैल्यू कितना है देखो 11 और उसका 22, तो क्या हो जाएगा 11/22। अब जब आप इसको कैंसिल करोगे तो 11/22 कैंसिल करने पे आंसर कितना है देखो 1/2 ना, तो इसका आंसर कितना आ गया 1/2, दैट इज sin थीटा का वैल्यू कितना है 1/2। अब ऑब्जर्व करो, हमने पढ़ा था sin थीटा मतलब sin, यहाँ पे एंगल कितना रहता है कि उसका वैल्यू 1/2 आता है, तो sin 30 का वैल्यू कितना होता, हाफ होता था। देखो तो क्या लिखेंगे, सिंस हमने पढ़ा था कि sin 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है। ओके, sin 30 का वैल्यू क्या होता था, हाफ होता था। देयरफॉर अगर कंपेयर करोगे तो देखो इसका हाफ अब दोनों सेम है, तो इसका थीटा का वैल्यू कितना है, देयरफॉर थीटा विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, तो मिल गया हमें एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, तो यहाँ पे पुट कर दो, देयरफॉर कौन सा एंगल था ये AEB। AEB कितना आ गया हमारा, दैट इज 30 डिग्री। तो ये था हमारा फोर्थ वाले सम का सॉल्यूशन। ओके, समझा कैसे करना था, सिर्फ हमें थीटा का वैल्यूज फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये था हमारा सिर्फ फोर्थ वाला सम, आसान से सम था, सिर्फ इसको प्रैक्टिस करो आपको आ जाएगा, समझ जाएगा। सिर्फ डायग्राम इंपॉर्टेंट, डायग्राम बन गया तो आपने सॉल्यूशन आसानी से कर लेने हैं। ओके, तो बच्चों हमारा फिफ्थ वाला सम, और फिफ्थ वाला सम बहुत इंपॉर्टेंट सम है, और इंपॉर्टेंट क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा गया इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं इसमें लिखा क्या है। तो पहले तो क्या लिखा, स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री। एक स्टॉर्म है जिसने किसको ब्रोक किया, एक ट्री को तोड़ दिया, ठीक है। एंड द ट्री टॉप, ओके, ट्री टॉप मतलब जो टूटा हुआ ट्री है, रेस्टेड मतलब बोलते हैं अगर मान लो पेड़ है टूट के रेस्ट हो गया, ठीक है, 20 मीटर फ्रॉम द बेस, बेस से 20 मीटर। मान लो कैसा कि यहाँ पर ये था हमारा एक ट्री, ओके, ये था हमारा एक ट्री, और अचानक से स्टॉर्म्स की वजह से ये क्या हो गया, टूट गया। यहाँ से मान लो यहाँ से क्या हो गया, टूट गया और रेस्ट हो गया किसने पे, 20 मीटर फ्रॉम द बेस। बेस मतलब यहाँ से 20 मीटर के डिस्टेंस पे रेस्ट हो गया, ठीक है। ओके, समझा क्या हुआ, यहाँ पे जो एक ट्री था, ये पूरा ट्री था, ओके, ये यहाँ से टूट गया। देखो यहाँ से ये क्या हो गया, टूट गया अभी, ओके, यहाँ से क्या हो गया, टूट गया, और इस साइड आकर के रेस्ट हो गया कितने पे, 20 मीटर से, कहां से, बेस से। ओके, क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद से ऑफ द ट्री मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, और वो जब टूट रहा था तो कितने का एंगल बनाया यहाँ पे, 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब पहले क्या बनेगा, लाइन ऑफ विजन ना, यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, लाइन ऑफ विजन। तो ये कितने का बना रहा है लाइन ऑफ विजन, दैट इज
60 डिग्री। ओके, कितने का बना रहा है यहाँ पे ये 60 डिग्री का। ओके, ये कितने का बना है 60 डिग्री का विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ कितने का एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस ट्री का हाइट फाइंड आउट करना है। मींस अभी पहले ट्री का हाइट क्या था, ये पूरा लेंथ था। ओके, अब ट्री का हाइट क्या हो गया है, ये जो बचा हुआ और जो टूट के यहाँ पे रेस्ट हो रहा है, रेस्ट हो गया है वो ट्री। ओके, मतलब इसका लेंथ फाइंड आउट करना है और इसका लेंथ फाइंड आउट करना है, दोनों को प्लस कर देना तो हमें पूरा हाइट ऑफ द ट्री मिल जाएगा। तो चलो इसको पहले नेम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं ए बी सी और ये था डी। ओके, तो पहले हमें डिनोट कर देते हैं कि AC क्या था, हमारा हाइट ऑफ द ट्री क्या है, दैट इज AC इज द हाइट ऑफ ट्री बिफोर स्टॉर्म। ओके, स्टॉर्म से मतलब तूफान आने से पहले उसका ट्री का हाइट क्या था, AC पूरा हाइट था, बट आफ्टर द स्टॉर्म, स्टॉर्म्स आने के बाद ओके हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ट्री इज क्या हो गया अभी BC प्लस BD। ओके, ये क्या होगा उसका हाइट ऑफ द ट्री। स्टॉर्म्स आने के बाद दोनों को प्लस करने पे क्या बनेगा, उसका हाइट बनने वाला है। और क्या बनेगा हमें यहाँ पे CD का डिस्टेंस, CD का डिस्टेंस कितना दिया हमें 20 मीटर। ओके, अब मान लो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, ये 60 है, ये दोनों पैरेलल है, तो अगेन देखो Z बन रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, ये कितना मिलेगा हमें यहाँ पे 60 डिग्री। और इसको क्या प्रूफ करना, 90 डिग्री प्रूफ करना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस ट्री स्टैंड परपेंडिकुलरली। ओके, ट्री कैसा स्टैंड है, परपेंडिकुलरली स्टैंड है, therefore ये जो एंगल C है वो कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। ना अभी सॉल्व करना है इसको और हमें वैल्यूज निकालना है। तो देखो पहले देखो ये थीटा है, इसका एडजेसेंट का वैल्यू दिया है, अपोजिट का वैल्यू नहीं पता और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू भी नहीं पता, लेकिन हमें दोनों ही फाइंड आउट करना है। तो पहले एक फाइंड आउट करते हैं, पहले अपोजिट फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो साइन थीटा का अपोजिट अपॉन एडजेसेंट किसमें फॉर्मूला आता है, tan थीटा में। तो अप्लाई करते हैं इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, BCD में। BCD कौन सा एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल C का वैल्यू क्या है, दैट इज 90 डिग्री। तो पहले क्या अप्लाई करना है इसमें, tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ना, तो अप्लाई करो tan थीटा व्हिच इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, ये हो गया। अब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट का नाम क्या हो, देखो BC अपॉन क्या है यहाँ पे, BC अपॉन एडजेसेंट का नाम क्या हो जाएगा CD। डन। अब इसके सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करने हैं। ओके, अब वैल्यूज देखो क्या है, थीटा का वैल्यू कितना दिया 60, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री विच इज इक्वल टू BC का वैल्यू हमें नहीं पता, तो BC एज इट इज रहने दो, अपॉन CD का वैल्यू कितना पता है हमें, यहाँ पे देखो 20 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 20। अब tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 बनता है, tan 60 √3 होता है। ओके, तो कितना हो जाएगा √3 विच इज इक्वल टू BC अपॉन 20। अब 20 पे डिवाइड आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 20 मल्टीप्लाई बाय √3 विच इज इक्वल टू BC। Therefore ये जो BC है उसका वैल्यू कितना आ गया 20√3। ओके, और यहाँ पे लेंथ क्या आ जाएगा मीटर में। ओके, तो इसका देखो लेंथ कितना आ गया 20√3 मीटर, बट हमें सिर्फ हमें क्या मिल गया, अभी इसका वैल्यू मिल गया, दैट इज 20√3 मीटर। ओके, अब ऐसे हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें दूसरा वैल्यू फाइंड आउट करना है, दैट इज BD का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलो अभी फाइंड आउट करते हैं, ये वाला वैल्यू भी हमें, तो देखो इसका वैल्यू क्या मिलेगा हमें यहाँ पे नाउ। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, हमें थीटा का वैल्यू पता है और अभी हमने इसमें tan थीटा लगाया था ना। अब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी ये एडजेसेंट है ना, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका फॉर्मूला बनता है, दैट इज cos थीटा का ना, तब क्या बन जाएगा cos थीटा व्हिच इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, वैल्यू पुट करो, तो एडजेसेंट का नाम क्या हो जाएगा CD। ओके, और हाइपोटेन्यूज का नाम क्या हो जाएगा इसका BD। ओके, अब इस वैल्यूज पुट करो, तो देखो cos थीटा मतलब मींस cos 60 क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री व्हिच इज इक्वल टू CD का वैल्यू कितना, देखो 20 मीटर 20 अपॉन BD हमें नहीं पता, तो BD को वैसे ही रहने दो। अब cos 60 कितना होता है, याद है cos 60 कितना होता है हाफ, तो क्या हो जाएगा हाफ व्हिच इज इक्वल टू 20 अपॉन
BD। ओके, नाउ BD यहाँ पे डिवाइड और वहां जाकर आएगा मल्टीप्लाई, तो BD इंटू 1 कितना हो जाएगा, BD विच इज इक्वल टू 2 वहां पे डिवाइड और वहां जाकर मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40 मीटर। ओके, तो हमें देखो BD का लेंथ कितना आ गया 40 मीटर, ये जो BD है उसका लेंथ कितना आ गया 40 मीटर। डन। अब उसके बाद से क्या करना है यहाँ पे देखो, नाउ हमें देखो दोनों का लेंथ मिल गया। अब दोनों को प्लस करने के बाद हमारा हाइट आने वाला था ना, देखो तो क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री, सॉरी हाइट ऑफ द ट्री कितना हो जाएगा हमारा, इट इज BC प्लस BD। क्या होने वाला है, BC प्लस BD, ये हमारा हाइट ऑफ द ट्री है। तो चलो दोनों का वैल्यू पुट करो। BC का वैल्यू कितना देखो 20√3, ओके, प्लस और इसका वैल्यू कितना है 40। तो देखो दोनों प्लस होने वाला है क्या, नहीं, लेकिन अगर √3 का हमें वैल्यू पता चले तो √3 को उसमें पुट करके क्या निकालेंगे हम लोग, वैल्यूज को प्लस कर देंगे। तो इसको या तो ऐसे लिख दो 40 प्लस 20√3 मीटर। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, हाइट ऑफ द ट्री। ओके, हाइट ऑफ ट्री, ये हमें क्या मिल गया, हाइट ऑफ द ट्री, जो कि कितना मिल गया हमें यहाँ पे 40 प्लस 20√3, या हमें हाइट ऑफ द ट्री मिल गया। लेकिन अगर आप चाहो तो इसका वैल्यूज और निकाल सकते हो, मतलब इस √3 का अगर हमें वैल्यू पता चले तो 40 प्लस 20 इंटू इस √3 का वैल्यू याद रखो, √3 का वैल्यू क्या होता है 1.73। ओके, ये वैल्यू होता है √3 का। तो अगर यहाँ पे मैं पुट कर दूं 1.73, तो पहले क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 40 एज इट इज रहेगा प्लस एज इट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर आने वाला है। तो देखो 1.73 को मल्टीप्लाई करो 20 से। ओके, तो 0 का टेबल 0 एज इट इज रहने वाला है। 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, 2 7 जा 14, 14 का 4, 1 कैरी। ओके, 2 1 जा 2, 1 प्लस 3, तो कितना है 0 6 4 3, और 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा पॉइंट, तो कितना आंसर आ गया देखो 34.60। ओके, तो ये था हमारा आंसर ना। लेकिन इसके बाद से क्या करना हमें, डन। अब इसको प्लस कर दो तो कितना है, देखो प्लस करने पे देखो 40.00 ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 34.60, तो 0 6 पॉइंट और ये 4 4 प्लस 3 7, तो आंसर कितना 74.60 मीटर। ओके, तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ द चर्च, सॉरी हाइट ऑफ द ट्री। ओके, तो अगर आपको √3 का वैल्यू दिया है तो आप √3 का वैल्यू पुट करके उसका पूरा हाइट निकाल लो, या फिर अगर आपको √3 नहीं दिया है तो आप यहाँ तक इसको सॉल्व करके रहने दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 5th वाला सम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, इसको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। बच्चा स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट सम, ये वाला इट इज 6 वाला सम। देखो क्या है इसमें, ध्यान से पढ़ना है इसको सम, तो इसको डायग्राम ड्रॉ करना है। और काइट इज फ्लाइंग, ओके, क्या है, एक काइट फ्लाई कर रहा है एट अ हाइट ऑफ, कितने के हाइट पे फ्लाई कर रहा है 18 मीटर। तो चलो हम लोग ले लेते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसमें। मान लो यहाँ पर वो काइट है, ओके, और कितने डिस्टेंस ऊपर फ्लाई कर रहा है वो 60 मीटर। ओके, कितने डिस्टेंस पे फ्लाई कर रहा है 60 मीटर पे। डन, यहाँ तक अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर। ओके, एक लाइन पढ़ा, एक डायग्राम ड्रॉ। द स्ट्रिंग अटैच, क्या अटैच किया उसके साथ, स्ट्रिंग टू द काइट। यहाँ पे मान लो काइट है, वहां से एक स्ट्रिंग अटैच किया है, इस टाइट कहां पे बांधा गया उसको, टाइट एट द ग्राउंड, और कहां पे बांधा गया ग्राउंड पे, मींस यहां से एक उसका स्ट्रिंग लिया गया और कहां पे बांधा गया ग्राउंड पे। ओके, मान लो यहाँ पे ग्राउंड पे बांधा गया, ठीक है। इट मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब मान लो बोल रहे इसका एंगल 60 डिग्री बन रहा है, तो जब यहाँ से पहले क्या बनेगा, अगर यहाँ से पहले आप धागे को लेके जाओगे, जो भी स्ट्रिंग आपका लेके जाओगे, तो पहले क्या बनेगा, एक लाइन ऑफ विजन बनेगा। ओके, पहले स्ट्रेट बनेगा ना लाइन। ओके, तो ये क्या बनेगा हमारा लाइन ऑफ विजन। ओके, और ये एंगल कितना बना रहा है यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, विद द ग्राउंड, और ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री बना रहा है। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे ग्राउंड के साथ 60 डिग्री बनाएगा। तो देखो यहाँ पे ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा ना। ओके, तो पहले लेकिन हमें लाइन ऑफ विजन में बताना पड़ेगा कि ये 60 डिग्री बन रहा है। अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, अभी अज्यूम क्या करना बोल रहा है, ये जो स्ट्रिंग है वो क्या है, स्ट्रेट है। ओके, अब आप लोग के मन में डाउट आया रहेगा, क्या डाउट आया रहेगा कि जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हमारा स्ट्रिंग रहता है वो कैसा रहता है, ओके, एक वेव शेप बनाता है। लेकिन इसमें इसलिए इसको क्या किया, अज्यूम करने बोल रहा है कि वो जो स्ट्रिंग है वो क्या है, स्ट्रेट है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, अब हमें इस स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो अगर ये 60 है, ये देखो पैरेलल है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, अल्टरनेट बन रहा है ना, अल्टरनेट एंगल बन रहा है, मींस ये एंगल और ये एंगल क्या होगा सेम, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। देन
विद द डायग्राम। चलो अभी इसको डिनोट इसको नेम दे देते हैं ए बी सी। ओके, तो चलो डिनोट करते हैं। ए बी क्या है? ए बी इज द हाइट फ्रॉम काइट एंड ग्राउंड। ओके, फ्रॉम की जगह आप बिटवीन लिख सकते थे। ए बी क्या था हमारा? हाइट ऑफ द ग्राउंड, हाइट ऑफ द किसके बीच में का हाइट है? काइट और ग्राउंड के बीच में का। और ये जो हमारा क्या था? ए सी बी है, एंगल ए सी बी, ये कितना है हमारा? रेट इज 60 डिग्री मिल गया यहाँ पे। और हमें क्या दिया? हमें सिर्फ स्ट्रिंग का वैल्यूज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले इसको 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये पे क्या बनेगा यहाँ पे? जो उसका हाइट है तो क्या लिखेंगे? सिंस हाइट इज परपेंडिकुलर, हाइट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किससे परपेंडिकुलर है? टू द ग्राउंड। ओके, हाइट क्या है? परपेंडिकुलर है किससे? ग्राउंड से परपेंडिकुलर है। तो क्या बोल सकते हो? देयरफॉर एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा हमारा? इट इज 90 डिग्री। जो एंगल ए बी सी है वो कितना है हमारा? 90 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो नाउ अब ऑब्जर्व करो, हमें सिर्फ स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो देखो ये थीटा है, इसके अपोजिट का वैल्यू पता है, हाइपोटेन्यूज का नहीं पता हमें, ठीक है। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका वैल्यू आता है? ये किसका फॉर्मूला है? ये साइन थीटा का, दैट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब पुट करो साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी अपोजिट का नाम क्या है? देखो ए बी, और हाइपोटेन्यूज का नाम क्या हमारा? इट इज सॉरी, हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है? ए सी। ओके, और ए सी क्या हमारा? स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ है। ओके, डन। नाउ साइन थीटा, थीटा के पे क्या पुट करेंगे? साइन 60 डिग्री विच इज इक्वल टू ए बी। ए बी का वैल्यू कितना दे? देखो 60 अपॉन ए सी एज इट इज रहेगा। डन। अब इसके बाद से सॉल्व करो। देखो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? आपको याद रहेगा साइन 60 वैल्यू कितना होता है? √3 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 60 ऐसे रहने दो, ए सी एज इट इज। नाउ ए सी यहाँ पे डिवाइडर है, आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ए सी मल्टीप्लाई बाय √3 विच इज इक्वल टू, ये 2 वहां पे डिवाइडर और वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय। ओके, समझा? नाउ ये √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहां जाके आ जाएगा डिवाइड। तो क्या हो जाएगा? ए सी इज इक्वल टू, देखो 60 इंटू 2 कितना आ जाएगा? इसको ऐसे रहने दो, सॉल्व नहीं करोगे, अपॉन √3। डन। ये हो गया यहाँ पे √3 था। अब देखो यहाँ पे √3 को हमें क्या करना है? रैशनलाइज करना है। ओके, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मतलब क्या हो जाएगा? ए सी विच इज इक्वल टू, मैंने बताया था आपको, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मींस आपको ऊपर नीचे क्या करना है? सेम मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी √3 से क्या हो गया? मल्टीप्लाई। अब इसके बाद से क्या सॉल्व करना है? नाउ यहाँ पे ए सी एज इट इज रहेगा। ओके, ये 60 इंटू √3 ऐसे ही रहेगा, 60 इंटू 2। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स्ट्रा √3 आ गया अपॉन, अब √3 यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। ओके, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे सिर्फ 3 बच जाएगा। अब देखो इसको कैंसिल कर सकते हैं आप लोग, 3 से कैंसिल हो रहा है ना ये, तो कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा? 3 1 और ये 3 2 और ये 20 तो 3 20 कितना हो जाएगा? 60। तो आंसर कितना का? देखो यहाँ पे 20 इंटू 2 इंटू √3। लेकिन अब जो करो, हमें यहाँ पे √3 का वैल्यू दिया, मतलब यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखो 20 टू 2 कितना हो जाएगा? 40 इंटू, और √3 का वैल्यू क्या पुट कर देना? 1.73। अब सिर्फ आपको इसको क्या करना? मल्टीप्लाई। तो चलो इसको साइड में मल्टीप्लाई करके मैं बताता हूँ कितना आएगा। 1.73 मल्टीप्लाई बाय 40, इसको मल्टीप्लाई करो। 0 0 0 0 3 0 0 7 0 0 1 0। अब 4 3 12, 12 का 2 1 कैरी, 4 7 कितना होता है? 28 प्लस 1 कितना होता है? 29, 29 का 9 2 कैरी, 4 1 4 प्लस 2 दैट इज 6। तो कितना है? 0 2 9 6। और 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो पीछे से 2 नंबर के बाद क्या लगा देना है? पॉइंट। तो आंसर कितना है? देखो 69.20। और सेंटीमीटर है कि मीटर? मीटर है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? मीटर। तो हमारा जो एसी है उसका लेंथ कितना आ गया? देखो मीटर। और ये क्या है? एसी क्या था हमारा? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 69.20 मीटर। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा 6 वाला सम। आसान सा सम था, सिर्फ आपको डायग्राम कैसे ड्रॉ करना था वो देख लेना था, ठीक है। उसके बाद से हमें नॉर्मली सॉल्व करना था। कॉपी कर लो इसे। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번